दोस्तों, मैं आज उत्तराखंड के गांव, एक विशेष गांव जो कि उत्तराखंड का विशेष मशहूर गांव है, वहां पर पहुंचा हूं। और आज हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री चौधरी आदित्य राणा जी हमारे बीच हैं और इनकी शोहरत और उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए पूरे क्षेत्र की जनता इनके साथ जुड़ी हुई है और अपना रहबर और सर्वशर्मा मानती है। आइए मैं आज उनसे आपकी मुलाकात कराऊं और कुछ सवाल मैं राणा जी से भी करूंगा। राणा जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद चौधरी साहब, आप यहाँ तक पहुँचे, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है गांव में और हमारे प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में। राणा जी, उत्तराखंड सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक किसान वर्ग के साथ अन्याय करती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए चौधरी साहब, इस सबको पता है, खासकर किसानों को, जो पश्चिमी हिंदुस्तान के, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जिस तरह से इस सरकार में किसानों की अनदेखी हुई है वो पहले कभी नहीं हुई। किसान अपने एमएसपी की बात करता है। 9 महीने धरना इनके सिर पर दिल्ली के अंदर राजधानी में रहा, लेकिन इनके सिरों पर जुएं नहीं रहेंगी। ना ये किसान की पीड़ा से मतलब रखते हैं, ना ये उनके जो आमदनी है उससे सरोकार रखते हैं। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी और की सरकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी पिछले वीक में हमारे उत्तराखंड के किसान, भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब की, वो 100-200 ट्रैक्टरों के साथ देहरादून जा रहे थे ऊर्जा भवन पर अपनी बात रखने के लिए स्मार्ट मीटर के विरोध में। यहीं पे रोका गया उनको, भादराबाद टोल प्लाजा पर बदतमीजी की गई, लाठी चार्ज किया गया। तो किसान को परेशान करने की इनकी दिमागी एक वो कीड़ा है इनके अंदर। तो जैसे कि बार बार आज टीवी चैनलों पर भी चलता है, यूट्यूब चैनल पर भी चलता है कि विशेष वर्ग यानी कि जाट समाज, उसको ये अपमानित करते हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हो, चाहे मुहिम राज्यपाल रहे सतपाल मलिक हो, और कितने ही ऐसे विशेष लोग समाज के हैं जो इन्हें अपमानित करते हैं। तो ऐसा इन्हें करने से क्या लाभ होगा और ऐसा क्यों करते, तो समाज को क्या करना चाहिए? चौधरी साहब, आपने बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है और रोज हम लोग भी मीडिया में रहते हैं। पहली बार मैं आपको बधाई दूंगा कि किसी चैनल ने एक जाट समाज के लिए आज क्वेश्चन पूछने की हिम्मत की। देखो, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी ने जो बुक लिखी थी उसमें 2 लाइन लिखी हुई है जाट के लिए कि दिल्ली के चारों ओर एक ऐसी बिरादरी है, जिस दिन वो चाहेगी इस दिल्ली को अनाज से ढक देगी और जिस दिन वो चाहेगी लाल किले के दरवाजे उखाड़ ले जाएगी। जाट जस्ट एंड ट्रूथफुल मैन। जाट बात इंसाफ की करता है, जाट बात सच्चाई की करता है। और इनको कहीं ना कहीं, जो मैं समझता हूं, इनको यही डर लगता है कि अगर हमारा विरोध करेगा तो जाट करेगा, अगर गुजरातियों का विरोध होगा तो जाट करेगा। सतपाल सिंह मलिक जी का आपने नाम लिया, ऐसे बिरला नेता सदियों में पैदा होते हैं। 370 हटाना अपने आप में एक राज्यपाल को, किसी और में तो हिम्मत नहीं हुई। उनका यूज किया गया, पैसे लेके लेके वहां पे सूटकेस पहुंचाए गए, लेकिन वो सच्चाई से नहीं डिगे। क्या किया गया? जिस चीज की उन्होंने शिकायत की, उन्हीं शिकायतों के खिलाफ सुननी तो उनकी चाहिए थी, उल्टे उनके ही खिलाफ आप ईडी, सीबीआई इनका यूज कर रहे हैं। बुढ़ापे में जो अंतिम सांस थे उनके, जब उनको उनकी कदर करने का टाइम था, उस टाइम इन्होंने इनको
दिमागी परेशान करने का काम किया। अरे जिसके लिए राजकीय शोक होना चाहिए था, जिसको सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए थी, वो भी सरकारी सम्मान के साथ, उसकी जगह क्या किया, एक भाजपा का नेता उनको पुष्पांजलि अर्पित करने तक जाने की भी इन्होंने कतई नहीं बरती। तो साफ जाहिर है जाखड़ जी कहाँ हैं, जाखड़ जी कहाँ हैं, वो भी जाट कम्युनिटी से हैं। तो जाट तो ट्रूथफुल मैन है। आज अगर आप राजस्थान की बात करें, मैं बधाई दूंगा, हमारे वहां के एक विधायक हैं हनुमान बेनीवाल जी, सांसद सॉरी माफ करना, बहुत अच्छी बात करते हैं बिरादरी के लिए। टिकैत साहब हैं सब। लेकिन इन लोगों राणा को जी कहीं एक ना बात कहीं- बताइए, भारतीय जनता पार्टी जाट समाज का अपमान करती है, लेकिन उस पार्टी में कुछ जाट भी तो विधायक और एमपी हैं। देखो चौधरी साहब सीधा फार्मूला है, ये लोग जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। जब यूपी में आएंगे तो इनको जाट की जरूरत पड़ेगी भाजपा वालों को। आपके बड़ौद भी जाएंगे, बागपत जाएंगे, पूरा आसपास पश्चिमी यूपी में चौधरी साहब को भी घेरेंगे। चौधरी चरण सिंह जी को जो हैं उनको भी अवार्ड देने का काम करेंगे, उनके पद चिन्हों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की बात करेंगे। जैसे ही आप हरियाणा जाएंगे आप एंटी जाट की बात करेंगे। इनको मतलब अपनी गद्दी से है। रही बात, मैं किसी नाम विशेष लेकर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिसको इन्होंने साथ जोड़ा है उसको निमटा कर उसको उसके घर तक छोड़ने का काम भाजपा करती है। और वो आने वाले टाइम में आपको दिखने भी जा रहा है। पश्चिम यूपी के एक ऐसे जाट कद्दावर नेता जिनकी तूती बोलती थी, आज कहाँ हैं। आज किसान की आप समस्या पर नहीं बोल सकते, एमएसपी पर नहीं बोल सकते, आप किसानों की जो और समस्या है उस पर नहीं बोल सकते, इतनी बारिश आपदा आ रही है उस पर नहीं बोल सकते कि किसानों को मुआवजा मिले। तो कहाँ रह गए हैं आप। तो ये बताइए राणा जी, ऐसे ही अपमान सहते रहेंगे या इनका कुछ समाधान भी है, या कम्युनिटी एक कब होगी? चौधरी साहब, ये जो 2014 के बाद ये जो नए हिंदू बने हैं, ये जो अंधभगत बने हैं, इनको समझना होगा, इनको सच्चाई हकीकत में रहना आना पड़ेगा। ये देश सबका है। इस देश में हर समाज ने, हर बिरादरी ने आज़ादी में भी हिस्सा लिया है, गोलियां भी खाई हैं, शहीद भी हुए हैं। यहाँ पर एक ही तरीका है, आपस में भाईचारा रखकर, जो कि आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की यही शुरू से रणनीति रही है, सबको साथ लेकर चलने की। आज जो है जैसे इलेक्शन आएंगे, हिंदू मुस्लिम उसमें हमारे बच्चे बहकने का काम करते हैं। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है बच्चों से कि आप अपने भविष्य पर ध्यान दें। जाट समाज ऐसे ही जो है एक रोज घटने की तरफ है। हम जो है कुछ टाइम में जो है मुझे लगता है कि हम अल्पमत में आ जाएंगे। आप पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने आसपास का माहौल ठीक रखें, रोजगार पर ध्यान रखें। ये जमीन रोज घटने पे लगी हुई है, बढ़ नहीं रही है। मुझे दुख होता है। समाज आगे चल रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों की तरफ जो नस्लें हैं वो अपना भविष्य खुद तय करें। ये ज़्यादा हिंदू मुस्लिम और इसमें ना पढ़कर ये देखें कि कौन आपको रोजगार देने का काम करेगा, कौन आपका भविष्य तय करेगा, कौन पार्टी आपके लिए खुशहाली लाएगी, उसमें उसकी तरफ नज़र करके ध्यान में रख के तब आगे बढ़े। तो राणा जी ने स्पष्ट कहा कि समाज को एकजुट, एक मुश्त, एक साथ रहना होगा, तभी भविष्य में आपका कुछ समाज अपमान से बच पाएगा और कुछ भला अपने बच्चों के लिए रोजगार व्यवस्था एकत्रित होकर करेंगे। राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद आपका। नमस्कार।